बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज 24 रमज़ान जुमेरात की ताक रात है और एक ऐसा वजीफ़ा मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कि अगर कोई बंदा रमज़ान की 24 तारीख जुमेरात की ताक रात में यह वजीफ़ा बताए गए तरीके से पढ़ लेता है तो सारी उम्र जो ना मिल सका, आज ये वजीफ़ा सिर्फ एक बार पढ़ने से इंशाअल्लाह मिल जाएगा। माह रमज़ान बरकत और अज़मत वाला महीना है। इस महीने में हर घड़ी कबूलियत की है और इस महीने में मांगने वाले की हर हाजत को कबूल किया जाता है, हर दुआ कबूल की जाती है। माह रमज़ान का महीना अपने साथ खुशियाँ लेकर आता है, रहमतें लेकर आता है, बरकतें लेकर आता है, कामयाबियाँ लेकर आता है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में हर किसी का रिस्क बढ़ा दिया जाता है। रमज़ान का महीना तो वैसे ही फ़कीर को बादशाह बना देता है। रमज़ान का महीना तो वैसे ही रब को राज़ी करने का महीना है। रमज़ान के महीने में तो वैसे ही अगर कोई बंदा एक नमाज़ पढ़ता है और हाथ उठाता है तो रब दुआ कबूल करता है। आज मैं रमज़ान के 24वें रोज़े का एक ख़ास अमल बताने लगी हूँ। अगर कोई बंदा इन दो अमल को रब करीम के नाम अल्लाहु समद और सूरह इखलास को बताए गए तरीके से पढ़ लेता है तो रब करीम ने चाहा तो आपकी हर हाजत इंशाअल्लाह गैब से पूरी हो जाएगी। जब गैब से मदद आ जाती है फिर आपको कभी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ता, कभी किसी के सामने मांगना नहीं पड़ता, फिर हर से खुद चलकर आपके पास आती है। माह रमज़ान जैसे अज़मत वाला महीना जब आपको मिल जाए तो इस महीने में रातों को जागना, तहज्जुद पढ़ना, सहरी करना रब करीम की हुजूर इतना महबूब अमल है कि रब फरमाते हैं कि जो बंदा नींद कुर्बान करके सुबह सहरी करता है, सहरी में रब की रजा के लिए खाता है, पीता है, फिर सारा दिन जिक्र वज़कार इबादत करता है और सारा दिन भूखा प्यासा रहता है और शाम को अफ्तारी के दस्तरखान पर भूखा प्यासा जब हाथ उठाकर रब करीम से मांगना शुरू करता है तो मैं रब उस बंदे की हर हाजत को पूरा करता हूँ। आप दुनिया के किसी भी कोने से ताल्लुक़ रखते हो, चाहे पाकिस्तान हो, सऊदी अरबिया हो, इंडिया हो, बांग्लादेश हो, आप कहीं भी हों तो आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। आपने इस अमल को कर लेना है। आज शब कदर की भी रात है और आप सुबह सहरी के वक्त भी ये कर सकते हैं, शब कदर की रात में भी कर सकते हैं, आप किसी भी वक्त कर सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि आप सहरी के वक्त करें क्योंकि वो तहज्जुद का वक्त भी होता है और आज शब कदर की रात है तो आप ये तीनों वक्त का मिलन हो रहा है तो आज कर लेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। और आपने 24 रमज़ान जुमेरात के दिन ये अमल लाजमी पढ़ लेना है क्योंकि यह मौका साल में एक बार मिलता है। आज आपने अगर मौका ज़ाया कर दिया तो इस मौके को आप लापरवाही कोताही में गुजार दिया तो पूरा साल पछताना पड़ेगा। और ये बहुत पावरफुल और मुजर्रब वजीफ़ा है। और अब हम चलते हैं वजीफ़े की तरफ। वजीफ़ा कैसे करना है, पहले आपको बावजू होकर मुसल्ले पर बैठ जाना है और फिर आपको दरूद शरीफ पढ़ना है। दरूद इब्राहिमी पढ़े तो ज़्यादा बेहतर है और आपको जो दरूद याद हो आप वो पढ़ सकते हैं और अपनी मकसद की नियत कर लेनी है। आप में से जो कोई बेरोज़गार है तो रोज़गार के लिए पढ़ ले, औलाद के लिए पढ़ ले, कारोबारी मसाइल के लिए पढ़ ले, मियाँ बीवी में मोहब्बत की कमी है तो उसकी मोहब्बत के लिए पढ़ ले, मनपसंद नौकरी के लिए पढ़ ले, मनपसंद शादी के लिए पढ़ ले, दुनिया से बड़ी हासिल और मकसद में कामयाबी के लिए आप ये पढ़ सकते हैं। और आप जैसे ही आप अपनी मकसद की नियत कर लें तो फौरी तौर पर अपनी आंखें बंद कर लें और आपको दरूद शरीफ पढ़ने के बाद आपने पढ़ना है बिस्मिल्लाह करके अल्लाहु समद को पढ़ना है। अल्लाहु समद का अल्लाह का ये एक सिफाती नाम है, ये रब का एक ऐसा इस्म आज़म है जिसे पढ़ने वाला रब की बेनियाजी वाली सिफत से मालामाल हो जाता है। जब कोई बंदा रब को अल्लाहु समद से पुकारता है तो रब की जात अपने बेनियाजी से इतना नवाजती है कि बंदे को खुद भी समझ में नहीं आता कि ये रिस्क या दौलत या कामयाबियाँ कहाँ से आ रही हैं। अल्लाहु समद आपको पढ़ना है और ये कितनी बार पढ़ना है, ये आपको पढ़ना है 21 बार पढ़ना है ये अल्लाहु समद आपको। और 21 बार अल्लाहु समद पढ़ने के बाद आपको दूसरा जो सूरा पढ़ना है वो सूरा है सूरह इखलास आपको अल्लाहु समद पढ़ने के बाद आपको 41 बार पढ़ना है। और 41 बार जब आप सूरह इखलास पढ़ लें फिर आप 3 बार जब दरूद शरीफ जो आगे पढ़े हैं अव्वल में वही आपको आखिर में पढ़ना है। उसके बाद आप दरूद शरीफ पढ़ के वहीं पर अपना हाथ उठाकर अल्लाह ताला के सामने आजिज़ी से रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए अपनी हर नामुमकिन हाजात को अल्लाह ताला के सामने रखें और अल्लाह ताला से मांगें। अल्लाह ताला देने वाला और अल्लाह ताला देगा और अपने हर मकसद को अल्लाह ताला के सामने बयान करें। और अल्लाह ताला तो हर चीज़ जानने वाला है, हर चीज़ पर कादिर है, लेकिन आप अपने मुँह से अल्लाह ताला से मुँह से अपने अल्फाज अदा करके अल्लाह ताला से मांगे, अल्लाह ताला के सामने रोएं और अल्लाह ताला से कहें कि अल्लाह तू मुझे दे, तू देने वाला है, तू तेरी ज़ात देने वाली है, अल्लाह तेरी रहमत बहुत वसी है, तेरे ख़जाना बहुत वसी है, या अल्लाह तू क़यामत
तू बाबा आदम से लेके क़यामत तक के हर इंसान को भी दे देगा, तो तेरे ख़जाने में एक बूंद पानी इतना भी कतरी इतना भी कमी नहीं आने वाला है। अल्लाह तू तो मांगने वाले से खुश होता है। अगर कोई तुझसे मांगता है तो तू खुश होता है, और दुनिया में तो अगर कोई किसी इंसान से मांगता है तो वो अपना दर बंद कर लेता है। अल्लाह तू कितना रहीम है, अल्लाह तू कितना गफूरुर रहीम है। अल्लाह ताला से आप अपनी ज़ुबान में मांगी, मैं अपने तरीके से बता रही हूँ, आप अपने तरीके से जैसे मांगना चाहते हैं मांगें। बस मैं ये चाहती हूँ कि आप ये वजीफ़ा करें, और इस वजीफ़े का आप खुद पावरफुल जो इसका नताइज आपको दिखेगा वो इंशाल्लाह आप खुद अपनी आँखों से देख लेंगे कि अल्लाह ताला कैसे आपके घर में मुआवजा करता है, और इससे कितनी बरकत होती है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आप इस्तग़फ़ार का विर्द करें, क्योंकि बहुत से वजीफ़े और दुआ इसलिए कबूल नहीं होते क्योंकि हम जाने अनजाने में बहुत से गुनाह किए रहते हैं जो हमारे उसमें बाधा बनते हैं। बेहतर है कि इस्तग़फ़ार की तस्बीह क्या करें, और हर वजीफ़ा शुरू करने से पहले भी आप इस्तग़फ़ार कर लिया करें, सदका दे लिया करें, नमाज की पाबंदी करें, और गुनाहों में कमी करें। क्योंकि हम लोग बहुत आजकल जाने अनजाने में गुनाह करें, और जब से ये मोबाइल का स्टार्ट हुआ है ना, उससे हम लोग ये नहीं कह रहे कि मोबाइल में उल्टा सीधा देखते, मोबाइल से हम लोग की बहुत ज़्यादा बेपर्दगी हो रही है। यूट्यूब चलाओ, कुछ भी चलाओ, तो बहुत से ऐसे सीन आ जा रहे हैं, बहुत से ऐसे आ जाए कि जो इंसान नहीं देखना चाह रहा है फिर भी नज़र चली जा रही है। तो हम उठते बैठते घर के अंदर रह रहे फिर भी हम लोग से गुनाह हो रहा है। ज़्यादा से ज़्यादा हम अपने आप को गुनाहों से बचाएं, और अल्लाह ताला से दुआ मांगे, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कबूल करने वाला है। आमीन सुम्मा आमीन।